चलिए जी once again welcome back. So आज का टॉपिक is pair of words and with the slash homophones, right? So ये भी जो है एक टॉपिक जो कि प्रिपरेटरी जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के या डिफरेंट थर्ड पार्टीज जो टेस्ट लेती हैं फॉर एनी एडमिशंस फॉर एनी जॉब, राइट? तो उसमें इंग्लिश के पोर्शन में एक टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड्स भी होता है, ठीक है? एंड दे बोथ आर क्वाइट इंटरचेंजेबल लाइक पेयर ऑफ वर्ड्स या होमोफोन्स, ठीक है? अब homophones are the words. Homo mean again same, right? And phones mean sound. Okay, so homophones mean the words which have similar sound but they have different meanings to them, so they are called homophones. ठीक है, ये दो वर्ड्स का combinations है, homo and then phones. Okay, जी, homonyms you also find in some of the many of the dictionaries are there. That is homonyms, like you call up for synonyms, you call up for antonyms, so they are homonyms, right? Homonyms or pair of words. So homonyms or a pair of words are that sound, right? So are the words that sound the same when pronounced, right? So they have a very similar sound, right? But are spelled differently and have different meanings. तो उनकी जो स्पेलिंग है वो फर्क होता है वर्ड्स में और उनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है? बट दे हैव द वेरी सिमिलर साउंड. So when you pronounce those words, you will be finding that they have the very same sound, but of course there have been very different meanings to them, to the words that we are using. So like we have lose and loss, right? So one is lose, one is loss. Of course they both have a very different meanings. Like lose is something that is not a tight, right? अब इसका जो एंटोनिम होता है tight, right? And loss is something that you that is opposite to when, right? So lose is that you are not winning. So ये होते हैं वर्ड इस तरह के. So many people make this mistake that they interchangeably use कि आपको लूज लगाना होता है सेंटेंस में लेकिन आप लॉज लगा के आते हो. लेट्स से अगर हम अभी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि भाई जो है यहाँ पे लूज लगाएंगे लेकिन हो सकता है कि वहां पे लॉस आओ, लूज आएगा, लॉस या लूज अगेन. सो इसका एक जो है रीजन ये है कि कभी कभार में पता नहीं होता ना कि भाई दोनों की मीनिंग क्या है, यानी कि दो वर्ड्स दिए गए हैं, राइट? सो हमें ये पता नहीं होता कि भाई इसकी मीनिंग आया ये है या वो है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द lack of what I say is the practice, to be honest. Lack of practice and lack of building vocabulary. Because आपके पास जब वो vocabulary नहीं होती और जब आपको पता ही नहीं है कि भाई वर्ड की मीनिंग क्या है एट पर्टिकुलर थिंग, तो सेंटेंस में आप हाउ you will be able to use that particular thing. My voice is clear, am I right? My voice is clear, Vicha. Can you please confirm or type a message? Yes, sir. Yeah. Yes. So I guess some of the students have the issue at their side. Please, yeah, thank you. Kalpana, I myself am speaking slowly, I guess, so that is why.
राइट। सो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, एंड दैट माइट बी अ मिस्टेक। ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने वो वर्ड बिल्कुल पहली बार सुने होते हैं अपनी लाइफ में, ऑफ कोर्स। सो लेकिन जो है ना, आपकी जो एंट्री टेस्ट होती है ना, उसमें जो है इतना हाई लेवल नहीं आता। स्पेसिफिक टू आईबीए कराची, ठीक है, उसका थोड़ा सा लेवल हाई होता है, बिकॉज दे दे मोर सॉर्ट ऑफ हैव अ वेरी कॉम्पिटेटिव थिंग्स, क्योंकि उनके पास सीट्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू अप्लाई ओवरऑल। ठीक है। दिस इज नॉट लाइक कि मैं आपको गिविंग सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स, दिस इज आई एम गिविंग यू अ रियलिटी चेक, राइट? कि भाई जो है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए बिफोर यू गो टू द टेस्ट। ठीक है। तो तभी जो है आप यू विल गिव योर बेस्ट, बिकॉज आपको पता होगा कि भाई आपका कंपटीशन इट्स नॉट लाइक पर्टिकुलर सिटी, इट्स होल पाकिस्तान, राइट? सो उसके लिए फिर आपको जो है थोड़ा सा माइंड उस हिसाब से लेकर जाना होगा टेस्ट में। बट अगेन फॉर द अदर थिंग्स इतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं होती। आपकी जो रोजमर्रा की वोकैबुलरी होती है, खास करके इंग्लिश की बुक्स, फॉर मी दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है। यानी कि ये जो है कोई किसी ने कहा नहीं है, दिस इज माय थिंकिंग अभी तक की, सिंथेटिक्स की जो बुक्स है ना, दे आर सो गुड when you ever go for preparations for mathematics even, and even for English। ठीक है, उनकी जो vocabulary है और उनकी जो बुक की अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट दे आर नॉट दैट मच आउटडेटेड। ठीक है। साइंस में हम कह सकते हैं कि शायद वो इतने एडवांस नहीं है, बट फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश वी कैन ट्रस्ट एसटीबी। Yes, absolutely, Usama. Yes, yes, they do depend upon the sentence structure, this context of the sentence, the nature of the sentence। तो जिस तरह का सेंटेंस होगा, हमें उस हिसाब से वो वाला वर्ड लगाना होगा, राइट? Now we'll discuss some of the famous famous pair of words and homonyms. Um, this list is not the ending, right? This is the common words that usually uh, you see in the exams of most of the universities or the third party test conductors, right? So जैसा STS होता है, NTS होता है, तो अभी उनके एग्जाम्स देंगे ना, तो फिर आप ये जो वर्ड लिस्ट होती है तकरीबन नहीं होती है। और अगेन मैं इस पे जो है ना ट्रेडमार्क नहीं कर रहा कि यही है। ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स आर they the examiners, the university, they think that okay, जो सेकंड ईयर करके आया है एटलीस्ट वो बेसिक बेसिक वर्ड्स को जानता होगा। तो कोई स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट है, ये सिनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट है। ठीक है। अब तो क्या है कि सिनोनिम एंटोनिम भी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से निकालते हैं, राइट? वो और सेपरेट कोई भी जो है नहीं देते, लिस्ट नहीं देते कि भाई आप ये याद कर लें, हमारा टेस्ट में जो सिनोनिम एंटोनिम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे वो इसी में से आएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी जो रिसेंट प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स जो हैं हाईलाइटेड किए होते हैं, और फिर वो उनको बता रहा होता है कि भाई नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनोनिम टू दिस वर्ड। और वो आपको फिर जो है कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, और आपने उस वर्ड को सेंटेंस से पढ़ पढ़ के आपने बताना होता है। ठीक है जी। तो ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वी विल डिस्कस सम ऑफ द वर्ड्स हियर एज वेल। जिस तरह एक्सेप्ट, ACCEPT, एंड दैट इज एक्सेप्ट करना, यानी कि कबूल कर लेना। ठीक है जी, किसी भी चीज को कबूल कर लेना, लाइक आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मैंने आपके तोहफे को कबूल किया। ठीक है जी। एंड एक्सेप्ट इज सिवाय। ठीक है, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट मी, राइट?
so accept and accept. So they have a very different spellings and they of course have a different meaning, but कहीं ना कहीं साउंड इनका थोड़ा सा एक जैसा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है जी। इस तरह इफेक्ट और इफेक्ट ए के साथ और ई के साथ। सो वन इज, जो ए वाला है दैट इज वर्ब इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट इज नाउन। ये इन दोनों में फर्क होता है। So effect is too much drug intake will affect your health, यानी कि असर अंदाज कर जाना, एक एक जो है एक काम का हो जाना, अफेक्ट। ठीक है। आप वर्ब की अगर डेफिनेशंस पढ़ें, दैट इज इट्स एन एक्शन वर्ड, राइट। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सो अफेक्ट जो है असर, असर कर जाना। ठीक है जी। और इस तरह इफेक्ट जो है दैट इज माय वर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, कोई असर नहीं हुआ उस पर। दिस इज नॉट कि जो है कोई एक्शन हो रहा हो जिस तरह इफेक्ट में हो रहा होता है एक्शन। सो इन दोनों में आप ये जो है डिफरेंस याद रखें। उसके बाद जी एक्सेस, एसेस एंड एक्सेस, राइट। एसेस इज पहुंच या रसाई होना, लाइक आई हैव नो एक्सेस टू दिस रूम, मेरी रसाई उस रूम तक नहीं है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे अगेन नो लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव बना दिया है, बट हम हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन एसेस एंड दैट इज कोई मदाखलत होना या रसाई होना कहीं इस चीज तक। एंड एक्सेस इज समथिंग विच इज इन एक्सेस, ज्यादा होना। ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट। अब इसमें आप ये एसेस नहीं लगा सकते बिकॉज फिर उसकी बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो एसेस ऑफ एनीथिंग इज नो। सो ज्यादती आप मतलब एसेस लगाएं तो रसाई हर चीज की नहीं, तो ये बिल्कुल सेंस ही नहीं दे रहा। तो इसलिए दिस विल टेक एक्सेस, ई एक्स वाला। ठीक है जी। उसके बाद जी ऑल्टर एंड ऑल्टर। ऑल्टर, ऑल्टर इज रद्द बदल करना, ऑल्ट्रेशन या ऑल्टरनेटिव्स आपने सुना होगा। ऑल्ट और आपने ऑल्टरनेटिव, तो ये होता है उसका रंग बदलना, यानी कि एक ये है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टर कर जाना, उसमें बदली कर जाना। वन इज ऑल्टर और दैट इज कुर्बान, कुर्बान हो जाना। तो मीनिंग में सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। तो they both are being used very much differently. जी। एक्सेस में प्रांजल हमने बात की कि वन इज एसेस, वन इज एक्सेस। एसेस इज किसी भी चीज तक आपकी पहुंच होना या रसाई होना ना, जिसे हम कहते हैं, या कहीं भी जगह पे पहुंच हो जाना कि बाबा मां जी हिते पहुंचा, मां जी हिते रसाई आ। ठीक है। मां जी हिते जान पहचाना, एसेस, राइट। सो आई हैव नो एसेस टू दिस रूम। अब ये जो सेंटेंस बनाया गया दैट इज नेगेटिव, यहाँ पे नो लगाया हुआ है, लेकिन अगेन फॉर द मीनिंग, एसेस की मीनिंग रसाई है और एक्सेस का मीनिंग समथिंग जो कि ज्यादा है, कुछ कुछ भी चीज का ज्यादा होना। ठीक है। तो ये था एसेस और एक्सेस में फर्क। उसके बाद है जी एंजल एंड एंगल। ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी साउंड भी थोड़ी सी डिफरेंट है। वन इज एंजल, वन इज एंगल। एंजल इज फरिश्ता, राइट, एंड एंगल इज मेजरमेंट, राइट, जाविया, that you measure with a scale, angle, 30 degrees, 190 degrees, 180 degrees, 90 degrees। ठीक है जी। तो वो एंगल होता है। उसके बाद जी बच्चों बेल, बेल यानी कि गड्ढा। ठीक है। गंध
जिस नाम से नीले कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेल। सो ही कैरीड अ बेल ऑफ कॉटन, उसने कॉटन का एक गट्ठा उठाया, राइट। एंड अदर बेल इज जमानत करना, किसी की जमानत करना, किसी को बाजियाब करवाना जमानत के तौर पे। बच्चा, वन इज एंजल, वन इज एंगल। सो एंजल इज फरिश्ता, राइट। एंजल इज यू नो someone or something that are beloved uh, creatures, right? So but the angle is a geometry angle, right? कोई भी हम एंगल करते हैं 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, किसी भी ज्योमेट्री का जो होता है जिसपे डिग्री आ जाए तो वो एंगल होता है, एंगल, राइट। और वो एंजल। तो इन दोनों की थोड़ी सी साउंड में भी फर्क है, और मीनिंग तो ऑफ कोर्स फर्क ही है। उसके बाद बेल और बेल हमने डिस्कस कर लिया। डिसाइड और डिसाइड्स, ठीक है। अब डिसाइड इज also used as a preposition, right? He stood beside her father, वो अपने बाप के साथ, ठीक है जी, मुत्तसिल होना, उसकी बिसाइड खड़े हो जाना, राइट है जी। तो दिस बिसाइड इज आल्सो यूज्ड एज अ preposition, बट द अदर बिसाइड्स इज उसके अलावा, अलावा किसी भी चीज के ना, लाइक आई नो इंग्लिश बिसाइड्स मैथ, यानी कि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ और मैथ भी जानता हूँ, राइट। सो आई नो अरेबिक बिसाइड्स इंग्लिश, उसके अलावा, लाइक आई आई डू दिस बिसाइड्स दैट। तो कोई भी आप दो अगर एक चीज है और उसके अलावा कुछ और चीज है तो फिर हम उसके साथ बिसाइड्स इसके साथ लगाते हैं। उसके बाद ये बच्चों बर्थ एंड बर्थ, राइट। वन इज बर्थ एंड दैट इज पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, और द अदर वन इज बर्थ। और आपने, अगर आपने ट्रेन में सफर किया हो, यू माइट हैव heard this birth, BERTH, birth, alright। so यानी कि रेल में सोने की जगह एक बर्थ होती है, तो उसको हम कहते हैं, और दूसरा बर्थ है पैदाइश होना। ठीक है जी, we'll discuss some of the others as well. One is bridal and that is bridal. The other one is bridal. Bridal is lagam, right? We use mostly with horse or some of the other animals, even donkey, right? But bridal is bridal dress. You might have heard this, that the the bride was wearing a bridal dress, right? So this is a bridal. The other one is bridal. The lower one is bridal. Bridal. उसके बाद जी break और break, right? Break is तोड़ना, something that you break it down, right? The other one is break. Break of the car, break of vehicle, break लगाना, ठीक है जी। Then we have canon. One is canon, the other one is canon, right? Canon is असूल, ठीक है। किसी के मतलब ज़ाब्ते, असूल, और तो उसको कैनन कहते हैं। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी। और जो कैनन होता है, सी ए डबल एन वाला, दैट इज अ वेपन,
a weapon which is fired, which is used in the military combats, right? Which is used in wars. So that is cannon. Okay. Then we have number 12, I guess. That is canvas, and the other one is canvas. With single S, it's canvas. The other one is canvas. Canvas is वोट लेना, ठीक है, यानी कि वोट के हकदार होना, कैंडिडेट। तो ये जो है ये कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शंस में, ये उसके लिए है कि आई कैनवास फॉर वोट्स, तो मुझे मुझे हक है वोट लेने का। एंड कैनवस इज समथिंग दैट इज ऑफ a very majestical cloth sort of, कि एक बहुत ही विलायती कपड़ा हो, विलायती मटेरियल हो जो कि इस्तेमाल हुआ हो टू मेक समथिंग, राइट। Ranjal, do I need to repeat this or ओके? ओके, सो ब्रिडल और ब्राइडल की हमने बात की। ब्रिडल इज लगाम, राइट। आप जानवरों के साथ जो अटैच करते हैं तो वो लगाम, ब्राइडल, ठीक है। ब्राइडल इज अ ड्रेस विच इज वेयर्ड, विच इज वॉर, सॉरी वेयर्ड भी नहीं होता, ठीक है। तो विच इज वॉर बाय, विच इज वॉर्न बाय ब्राइड ऑन हर वेडिंग, ठीक है। तो इसको ब्राइडल बोलते हैं, ब्राइडल ड्रेस, ठीक है। तो ये जो है मतलब खास करके ये जो है औरतों के साथ एसोसिएट किया जाता है, स्पेसिफिक टू देयर मैरिज, मैरिज ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस, ठीक है जी। तो दैट इज ब्राइडल। उम्दा लिबास, उरूसी लिबास, तो इसको हम इस तरह एसोसिएट करते हैं। यस, थैंक यू, ठीक है जी। कन्वास और कैनवस मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव कास्ट एंड कैस्ट, ठीक है। तो एक कास्ट होता है फेंकना, लाइक अ कास्ट द नेट टू कैच फिश, मैंने जाली को फेंका फिश को पकड़ने के लिए, राइट। एंड देन वी हैव कैस्ट, दैट इज जात पात, किसी का जात होना, ठीक है, तो डिफरेंट। और एक होता है कास्ट भी होता है, यानी कि आई कास्टेड अ वोट, मैंने वोट दिया, ठीक है। तो ये जो, अच्छा अब इसमें और इस कैनवास में ये आप फर्क मालूम रखिएगा कि जो कैनवास होता है, कैनवास दैट इज फॉर जो कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, ठीक है, जो लीडर है, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है। और जो कास्ट होता है वो अवाम होती है जो वोट देती है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है। कनवास का भी मुझे किसी का रिपीट कर दें तो कनवास इज के वोट लेने का हक, कनवास, यानी कि लेट से अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ एज अ कैंडिडेट, तो आई कन्वर्स फॉर वोट, यानी कि मैं वोट लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आई कन्वर्स फॉर वोट, डबल एस के साथ। नो आई गेस, समझा, आई haven't seen something like that. Hmm,
कैन यू प्लीज ब्रीफ मी जात पात का निज़ाम, मतलब इससे आपका क्या मुराद है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ, जब तक मैं जो है बाकियों को कन्वास बता देता हूँ। बच्चा, कन्वास विद सिंगल एस इज एक कीमती कपड़ा, विलायती कपड़ा। जिस तरह हम कहते हैं कि भाई मेरे जो बैग है वो लेदर का बना हुआ है, ठीक है, तो लेदर का जो जो पैराफेरल मीनिंग है वो यहाँ पे हम कन्वास में यूज करते हैं, राइट। लाइक माई शूज आर मेड अप ऑफ कन्वास, या माई बैग इज मेड अप ऑफ कन्वास, कि एक बहुत ही विलायती कपड़े से बना हुआ है, या एक बहुत ही शानदार कपड़े से बना हुआ है, जो कि कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कन्वास हम इस पर्टिकुलर कपड़े के लिए यूज करते हैं, जो कि एज अ रॉ मटेरियल है बाकी चीजों को बनाने में, तो ये हम उसमें यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लिव इन कैनवास। लिव्स इन कैनवास, यस वी कैन से इन पर्टिकुलर कि अगर आप ये मीनिंग देना चाह रहे हो कि उनके जो अंकल हैं ही यूज टू वेयर विलायती कपड़ा, राइट, सो यस